हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? मेरे को नमस्कार, मैं अपना कंटिन्यूस कर रहे हैं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अपन इसमें क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रल इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। सेशन कंटिन्यू है और आपसे जैसा मैंने एक्सपेक्ट करिए, उम्मीद करिए कि आप इन दीपावली की छुट्टियों में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जरूर रखें और आपको रखना भी चाहिए। साथ ही साथ आपको इस दीपावली को सेलिब्रेट भी करना है और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है। आपको इससे बिल्कुल दूर नहीं होना है। आप इतने खुश मत हो जाएं या इतने किसी चीज में मग्न ना हो जाएं कि आप इसको ही भूल जाएं। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, इसको भूलना नहीं है, किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। मैंने आपसे कहा हुआ है कि अगर आप सिस्टम से पढ़ाई कर रहे हो और अगर सिस्टम से आप जुड़े हुए हो, लगातार कंटिन्यू आप चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका दिमाग बड़ा बैलेंस होगा। बड़े अच्छे तरीके से आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे होंगे। चीज़ें आपको फटाफट, जो आपको पढ़ाया जा रहा है डे बाय डे, वो आपको याद भी आता होगा। जैसे अपन सेशन में आज जुड़े हैं, आपको प्रीवियस सेशन की जो बातें हैं वो सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो कब होगी? जब आप लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहोगे, जो आपको बताया गया है उनका आप रिवीजन करते रहोगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ भी सेशन लिए जाते हैं, उन सेशन में जो भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे गए हैं, उन क्वेश्चन को आपको फिर से बनाना होता है। इसी को कहते हैं रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर इसमें आप प्रॉब्लम में चले जाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी है और कोई तरीका है ही नहीं कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो किसी और तरीके से। रिवीजन ही दुनिया में एकमात्र ऐसा तरीका है किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड पाने का। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में आप कमांड चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी पकड़, मेरी ग्रिप उस विषय में अच्छी हो, तो आप जुट जाइए, रिवीजन करते जाइए, नए नए क्वेश्चन बनाते जाइए। आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लग भी रहा होगा और आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं। और सपोज डेट, मान लिया आपने आज पढ़ाई करी और पूरे डेडिकेटली आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। हर कुछ जो आपको यहाँ से डिलीवर करा जा रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है, मजे से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बड़ा एंजॉय आ रहा है। और फिर आपने 4 से 5 दिन ऑफ ले लिया, 4 से 5 दिन आपने ऑफ ले लिया, आपने पढ़ाई ही नहीं करी। फिर जो आपको मजा आ रहा था वो सजा में तब्दील हो जाएगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो आप जितना ज्यादा अपने आप को जोड़े रखें, इससे दूर ना होने पाए, कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें, है ना। अच्छा ही होगा। और बाकी तो छोड़ दीजिए, है ना, उसके भरोसे। लेकिन आप अपना एफर्ट लगाने में मत कसर छोड़िए। आप जितना हो सकता है अपना 100% दीजिए, अपना आप 100% दीजिए। आप जब आप 100% आप दोगे, बाकी उसके भरोसे आप छोड़ दीजिए, वो रिजल्ट आपको अच्छा ही देगा। काम करना अपन का काम ही है ना। रिजल्ट आप रिजल्ट आपके अच्छा ही आएगा। अगर आपने काम करा हुआ है, ठीक है ना, रिजल्ट आपका अच्छा होगा। रिजल्ट के चक्कर में आप ना पड़े, रिजल्ट उसके हाथ में है, ठीक है ना। आप बस कर्म करते जाइए, आप यही वर्शिप आपके हाथ में है, आप वो करते जाइए और रिजल्ट आपका अच्छा है ना। चल, आज अपन ने कहा हुआ है फॉर्मूले अपन ने सब कुछ पढ़ लिए, ठीक है ना। और एक दो बात और, दो बातें और आपसे मैं साझा करूंगा। उन दो बातों के साझा करने के आफ्टर ना उपरांत अपन जो है सवालों पे आएंगे और एनसीईआरटी
के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। सब कुछ अपन बड़े तसल्ली से ले रहे हैं। बस आप एंजॉय करते रहें, देखते रहें सेशन को देखते रहें, आपको एंजॉय होगा, बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे। मैं इसी वे में सेशन को ले भी रहा हूँ। बीच बीच में थोड़ी सी डिस्कशन अपन कर देते हैं ना, आप इसको यूं ही ना समझे, आप इस बातों को भी सुनोगे ना तो आपके अंदर एक प्रकार से जुनून पैदा होगा, ठीक है ना। इनको भी अपन को सुनना चाहिए, ठीक है ना। वो अपन ये बातें जो अपन करते हैं वो दिल की बातें होती है, ठीक है ना। अपन सीधे इनिशियली अपन आते हैं और बातें करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझें उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, फील आएगा कि हाँ कुछ तो अपन कर रहे हैं, कुछ तो अपन कर रहे हैं। विषय को में इस तरीके से डिलीवर करने की अपन कोशिश भी करते हैं कि हाँ अपन कुछ तो पढ़ रहे, ऐसा नहीं कि दुनिया से परे अपन पढ़ रहे हैं कि क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा जोड़ करके रखता हूँ। चलो आज कुछ मैं आपसे जो पहली चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही जबरदस्त, उसको आप सीखोगे तो यहाँ पर जो आपके सामने एक्सरसाइज यहाँ पर आने वाली है, उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उसमें मजे करोगे। मैं आपको आज उसका निचोड़ दे दूंगा, एक्सरसाइज का निचोड़, कि आप एक्सरसाइज को कैसे डील करोगे। वहां आपको फिर कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी, अगर आप इस चीज को अच्छे से आज के सेशन को आप क्या कर लेते हो, देख लेते हो, ठीक है। चल तो क्या रहेगा, मैं आपको आज क्या सबसे पहली चीज सिखाऊंगा, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है आपने 10th क्लास में बखूबी पढ़ा है, 9th क्लास में बखूबी पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में भी आपने बखूबी पढ़ा है। लेकिन आपको यहाँ पर तुझे आते आते अपन बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को भी अपन को सीखना है, और मैं क्वेश्चन जब करूंगा तो आपको सब समझा दूंगा कि कहां पर क्या कैसे अपन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो बस आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप बिल्कुल फ्री होकर के आप सेशन में जब आए तो बिल्कुल फ्री होकर के आए, दिमाग खाली करके आए, है ना। आप कुछ टेंशन ना लें, सब कुछ आपको यहाँ से मजे से आपको समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 10, आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, पूर्ण वर्ग बनाना। ये मैंने एक व्यंजक लिया हुआ है, ये क्या लिया हुआ है, मैं फिर आपको बताऊं मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, पूर्ण वर्ग बनाना। क्या सिखाऊंगा, पूर्ण वर्ग बनाना। मजे करोगे आप, इसको भी करने के बाद ना क्वेश्चन लेकर के आऊंगा ना, इतना एंजॉय करोगे, वाह वाह बोलोगे। क्या बोलोगे, वाह वाह बोलोगे, ठीक है ना। इसको देखो, ये आपके पास एक व्यंजक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले चीज, जो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है बताओ, एक्स है। एक्स की सबसे ज्यादा पावर किसकी है, ये इसकी है ना, एक्स की पावर 2 है, सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर, इसको देखें, इसको देखने के बाद इसका कोफिशिएंट देखें, इसका क्या देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। फिर से सुने, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, एक्स का गुणांक क्या है, 2 है। बात समझे, फिर से कहा आपको वेरिएबल पकड़ना है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पर एक्स है, एक्स की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर इसका जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ऑलरेडी है, अरे एक्स स्क्वायर है, इसके आगे 1 तो है ना, 1 गुणा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 है ऑलरेडी। पहला काम पूर्ण वर्ग बनाने में जो पहला काम है वो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। वो पहली चीज क्या है, वो पहली चीज यही है कि जो आपके पास वेरिएबल होता है उसमें सबसे ज्यादा पावर जिसकी होती है, ये पावर सबसे ज्यादा कितनी है, 2 है, इसका गुणांक 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो ये तो बात कंफर्म है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली अगली बात में जहां पर x है, ये देखो x है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2, x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 होना चाहिए, पहली शर्त, यहाँ पर 1 है, बात कंफर्म। आते हैं x पे, x का गुणांक कितना है, 2 है। बहुत बढ़िया, अब x का गुणांक 2 है, 2 का आधा करो, स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, आपको मजा आ जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना आज के बाद जिंदगी में आपको किसी से सीखना नहीं पड़ेगा, आप उसको बताओगे, मास्टर हो जाओगे उसके, ठीक है ना। कभी किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है ना, आराम से आप देखिए। तो मैंने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है। एक्स देखो, एक्स का कोफिशिएंट है 2, एक्स का गुणांक कितना है, 2 है। अब 2 का आधा करो, 2 का आधा हुआ 1, बोलो 2 का आधा कितना होता है, 2 का आधा कितना होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ो, एक बार घटाओ, बस इतना आपको करना है। एक बार मैं फिर से इस चीज को आपको सुना दूं, मैंने क्या कहा कि आपको यहां पर देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी सबसे ज्यादा पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। अब इसका गुणांक 1 होना चाहिए, जो कि 1 यहाँ पर दे रखा है। फिर x देखा, x का गुणांक 2 है, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग जोड़ो और 1 का वर्ग घटा दो। अब मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करना है ना, मैं आपको सुना भी दिया हूं, आप सिखा देता हूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसका 2 का आधा 1, 2 का आधा 1,
तो 1 को एक बार 1 का वर्ग, अरे 1 का वर्ग तो कितना होगा 1 ही होगा, अरे 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देना बातों पे, मैं कुछ नहीं कहा कि 1 आ जाएगा, कोई जरूर और भी है, 2 का वर्ग कितना हो जाता है 4 हो जाता है, लेकिन 1 है तो इसलिए 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर और मैंने फिर कहा हुआ है जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओ, घटाओ जोड़ो मत कर देना, जोड़ो घटाओ जैसा बोला बस वैसे ही पकड़ना, ठीक है ना, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाना, ठीक है ना। और ये प्लस का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और ये प्लस का ये 9, 10 माइनस का 1 9। इसको देखो, इस चीज को अपन ने ऐसे लिखा और इस चीज को अपन ने ऐसे लिखा, ठीक है। अब आराम से, अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है बताओ, ये क्या लिखा है बताओ, मैं ये क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2ab का मतलब 2x हो जाएगा, और ये प्लस का ये देखो, बोलो मजा आ गया। इसी को कहते हैं अपन पूर्ण वर्ग बनाना, गजब सीखोगे आप, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है, आज के बाद किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। जहां पर x का कोफिशिएंट 1 होना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये क्या ऑलरेडी दे रखा था, मैं आपको और कुछ करके दिखाता हूँ, है ना, एक और दिखाता हूँ आपको, है ना। आप टेंशन तो बिल्कुल ले ही ना, बिल्कुल आराम से आप सीखें। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7, चलो इसको देख लो। एक आपके पास और क्वेश्चन लिया है, इसको भी पूर्ण वर्ग क्या करना है बनाना, मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा पावर x की कितनी है 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक बनाना है, एक बनाना है तो क्या करोगे, आराम से 2 को कॉमन करा तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, आराम से 2 को कॉमन करा प्लस का, यहाँ कितना बचेगा 2 3 जा 6, है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7/2। बोलो क्या ये बात पकड़ में आई, मैं दिखाऊं, 2 को 1 से गुणा करो, 1 से गुणा करो 2x स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा करो 2 क्या 6x, है ना, और 2 को 7/2 से गुणा करो तो 2 से 2 डिलीट 7 आ जाए 7, वही चीज लिखा हुआ है। अब ये लोगों की ये तकलीफ आती है 7/2 कैसे कर दी, ये लोग पूछते हैं, ये क्या करते हैं, ये लोग पूछते हैं ये कहां से आ गया, अरे इसमें क्या रखा है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, आप ये चीज दिमाग में बिठाएं, मैं क्या कहता हूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना उस चीज से, ठीक है ना, बस सिंपल भाग देना होता है आराम से, इसमें भाग दियोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें भाग दियोगे 3 आ जाएगा, इसमें भाग दियोगे तो 7/2 आ जाएगा, बस सिंपल, देखो कितना इजी है ना। अब अगला स्टेप, आप स्टेप तो समझते चले, मजा आएगा आपको, आपको क्या आएगा मजा आएगा। फिर देखना हमने क्या कहा, यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर गुणा 1, जो कि मैंने कर दिया। अगली चीज मैंने क्या आपको बताई थी, अगली चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपको देखना है एक्स, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, 3 का आधा, 3 का आधा कितना 3/2, अरे 3 का आधा कितना 3/2 ही तो होता है, अरे आधा का मतलब 2 से भाग देना होता है, बोलो यही तो होता है कि नहीं होता है, आप बताओ, आप बताओ क्या होता है, 3 का आधा मतलब 3/2, अब 3/2 का वर्ग जोड़ो और घटाओ, 3/2 जोड़ो और घटाओ, बस इतना, जोड़ो और घटाओ, बहुत बढ़िया, मजे से क्या कहा, तो ये लिखा 3x, है ना, आराम से देखना, ये 3/2 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 3/2 का वर्ग 9/4, जोड़ा घटाया, बात समझ में आ रही है कि 9/4 कहां से ला करके पटक दिया, कहां से पटका, 3 का आधा मतलब 3/2, और 3/2 का मतलब 3/2 का वर्ग करोगे तो 3/2 का मतलब कितना 3 क्या 9, 2 दूनी 4, तो 9/4 जोड़ा और घटाया और प्लस का 7/2, देखो कितना मजा, कितना मजे से करे हो, है ना, मजा आ गया होगा आपको, है ना। चलो अब आराम से आप देख लो क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर 3x 9/4, अब इसको आप तसल्ली से देखें, जहां पर आप क्या करोगे, है ना, चलो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कैसे होगी मैं बताऊं, चलो सबसे पहले बताओ कि 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, ध्यान से 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, बस सेशन को भी तुरंत कंटिन्यू करते हैं, है ना।
चले कंटिन्यू कर दे। तो मैंने क्या कहा कि 2 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो आराम से देखो, प्लस क्यों लगा दिया, यहाँ पर माइनस था, अभी देखो 2 और 4 कैल्शियम 4, इसमें ये कितना हो जाएगा, इसको 4 बनाओगे, 2 ही 4 2 से गुणा कराओगे, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना बचेगा, 14 माइनस 9 का मतलब बचेगा कितना, 5 और नीचे बटे 4। बोलो क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ, ठीक है ना, नहीं तो कई लोगों की बात हजम नहीं होती है। ये देखो यही तो लिखा है, आराम से आप सोच लो, माइनस का 9 प्लस का, अब क्या है, अब देखो एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम कितना है, 4 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 4, तो 4 तो यहाँ पर, तो ये माइनस का 9 है, ये प्लस का, इसमें कितने से गुणा करवाएंगे 4 हो जाएगा 2 से, ये कितना हो जाएगा 14, और 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 14 माइनस 9 का मतलब 9 5 14, तो 5 ये बटा 4, यही तो लिखा है 5 बटा 4। ठीक, अच्छा ये क्या है, इसको देखो जरा, इसको अपन कैसे लेंगे, ये है x प्लस 3/2 इसका स्क्वायर, करके दिखाओ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, देखो 3 क्या 9 2 दूनी 4, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो देखो 2 ए कितना है, ए तो यहाँ पर, और बी कितना है, ये है बी है हमारे पास 3/2, ध्यान से देखना, वही तो करा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए का मतलब ए कहाँ, ए यहाँ पर कितना है 1 है, 2a यहाँ पर 1 है, और b का मतलब 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3, देखो 3 आ गया आराम से ना, बड़ा बता दिया, ठीक है। अच्छा और ये प्लस का, इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपके पास, इसको लिखोगे √5/2 का स्क्वायर, है ना, ये देखो है ना, देकर चाहो तो ऐसे वाला लगा लो बढ़िया से, है ना, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस का √5/2 का होल स्क्वायर, ये देखो पूर्ण वर्ग बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, बोलो क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो कितना गजब, आराम से मैं सब कुछ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, हर पहलू को अपन टच कर रहे हैं, आपको पूर्ण वर्ग बनाना आज के बाद किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा, आप एंजॉय करोगे पूर्ण वर्ग बनाने में, ठीक है ना, बहुत गजब तरीके से अपन चीजों को ले रहे हैं। लाइट मुझे लगता है ज्यादा ही जोर पे पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सब विजुअल तो होगा, आपको सब कुछ क्लैरिटी आ रही होगी, है ना, उम्मीद है ये बात आप समझ चुके होंगे। चलो बात नंबर ये है 1, मैंने आपसे 2 बातें कही थी, एक बात तो मैंने यहाँ पर आपको समझा दी कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, सब चीजों का अपन यूज लेने वाले हैं, आप कहीं जाइए नहीं, हर चीज का अपन यूज लेंगे सवालों में, इसीलिए आप इसको सीख लीजिए, वहां मत कहना ये कैसे कर दिए, ये क्या कर दिए, ठीक है, वहां मैं आपको बताऊंगा नहीं, वहां सीधे फिर अपन सवालों को हल ही करेंगे, कितना टाइम फिर लग जाता है, फिर अपन उसी को बताते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखें, अब आपने लास्ट सेशन में जो भी फॉर्मूले पढ़े उसमें 1 बाई करके पढ़े, उसमें कैसे पढ़े, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई √x² माइनस ए स्क्वायर, आपने ऐसे ही तो फॉर्मूले पढ़े थे, यानी अंश में क्या रहता था, अंश में 1 रहता था, अंश में क्या रहता था 1, लेकिन अगर अंश में 1 ना आए, बात को बड़े डीप समझें, मैं जब क्वेश्चन यहाँ पर अभी क्वेश्चन लूंगा, मैं नहीं कहता कि मैं जो समझा रहा हूँ सब क्वेश्चन में है, इसको आप समझ के चलें, मैंने क्या कहा कि जरूरी तो है नहीं कि हमेशा अंश में 1 आए, जब अंश में 1 ना हो, यानी कुछ इस तरीके का आपके पास हो, ठीक है, मैंने क्या कहा, जैसे आ गया ax, ऐसे आ गया ax प्लस बी बटे px² प्लस क्यों x प्लस का r, ये आपके पास कुछ इस तरीके का आ गया, बताओ अब क्या करोगे आप, इस प्रकार का कुछ आपके पास आ गया, अब क्या करोगे, अब बताओ, ये अंडर रूट चलो लगा लो, क्या लगा लो अंडर रूट, अब बताओ कैसे करोगे इसको, सोचो, अब इस बार अंश क्या है 1 है, अंश 1 नहीं है, बात को समझ करके चलें, अंश में 1 होना चाहिए, तभी जो फॉर्मूले अपन ने पढ़े हुए हैं वो सब लग सकते हैं,
अब अंश में तो 1 नहीं, यहाँ पर तो अंश में क्या आ गया, ax प्लस बी आ गया। तो इस केस में अपन को क्या करना है, अंश बराबर क्या लिखेंगे अपन, ये देखो ये जुगाड़, तो अंश बराबर अपन लिखेंगे ए डी अपान डी एक्स, ये हर प्लस का बी। ये एक जुगाड़ मैंने आपको बताया कितना गजब का जुगाड़ है कि आप क्वेश्चन बनाने में इनका यूज लोगे तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ कि मैंने जो फॉर्मूले लास्ट सेशन में पढ़े है ना, बहुत फॉर्मूले पढ़े, ठीक है ना, उन सारे फॉर्मूले में मैंने लंबी लंबी फेंकी है, मैंने क्या करी है, लंबी लंबी फेंकी है। लेकिन यहाँ पर लंबी लंबी आप कब फेंक पाओगे, जब अंश क्या होना चाहिए, 1। उन फॉर्मूले में लंबी लंबी कब फेंक सकते हो आप, लंबी लंबी तभी फेंक सकते हो जब अंश में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अंश में यहाँ पर ax प्लस बी यानी अंश में कुछ इस तरीके का आ सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अंश बराबर ए डी अपान डी एक्स हर प्लस का बी। ठीक, क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से यहां पर करना पड़ेगा। चलो अब मैं आपको जो है क्वेश्चन लेते हैं और हर बात को आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। इस मेथड को भी आपको समझाऊंगा, लेकिन ये चीज आप जहन में रखें कि अपन इसको करते हैं, ये कैसे करते हैं अपन, ए और बी ये अपने तरफ से, ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ए और बी अपन ने क्या करा हुआ है, माना हुआ है, ठीक है। चलो तो इसको अपन करेंगे इस चीज को, लेकिन आप याद रखें कि हाँ कुछ ऐसा करना होता है, कब, जब अंश में एक ना हो, अंश में कुछ दिया हो, तो अंश को अपन इस तरीके से बना लेते हैं। बस समझ लिया आप, अंश को अपन इस तरीके से क्या करेंगे, बनाएंगे। ये चीज आपको जहन में रखनी है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूं और हर बात जो मैंने आपसे कही हुई है उस चीज को मैं आपको सत्यापित करने की कोशिश करता हूं, है ना। चलो आज का अपना पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है 3x² बटे x की पावर 6 प्लस का 1 ये dx। तसल्ली से ध्यान से इसको आप समझने की यहाँ पर कोशिश करें, ये क्या है। देखो क्या करेंगे, ध्यान से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखो i इज इक्वल टू ये है 3x² बटे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो इसको अपन ऐसे लिखेंगे प्लस का 1। बोलो क्या कोई तकलीफ, बोलो कोई तकलीफ। अब आराम से देखो, माना हर चीज आप आराम से सुनोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये dt अपान क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² बराबर dt अपान dx, dx बराबर dt अपान 3x²। बोलो मजा आया, मजा तो आएगा ही, मजा तो क्या आएगा, आएगा ही। आप अगर सही से जुड़े हैं सब कुछ, यहाँ तो सब कुछ आपको हलवा ही मिलेगा, बिल्कुल है ना, बिल्कुल आप खा लोगे, मजा आ जाएगा आपको। ये 3x² बटे ये क्या है, ये है t, तो इसका अपन ने स्क्वायर कर दिया, है ना। चलो ठीक है, और ये है प्लस का 1। यहाँ देखिए dx, dx क्या है, यहाँ से भर दो dx को, ये देखो भर दिया। चलो मजा आ गया होगा आपको, ये और ये कट गया, देखो कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन। 1 अपान a² प्लस 1 और ये dt। बोलो क्या बात आपको समझ में आई, दिल उतरी, दिल में बात आपकी उतरी, उतरेगी बिल्कुल उतरेगी। अब देखो इसको मैं, अब मजा आ गया, अब तो हल हो गया ये और प्लस का 1 का स्क्वायर को कोई तकलीफ हो जाएगा, अरे 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा। चलो अब देखो, अब फॉर्मूला आप याद करें, क्योंकि 1 अपान x² प्लस a², फिर से इंटीग्रेशन 1 अपान x² प्लस a² dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान a tan इनवर्स x बाई a, यही तो होता है।
1/a tan इनवर्स x। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ये तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है ना भैया। कई बार बोला है फॉर्मूले तो आपको याद ही होनी चाहिए। बस इस चीज को अपन यहाँ लगाते हैं और बिल्कुल कंक्लूड करते हैं, ठीक है। 1/a, a का मतलब यहाँ पर 1 ही है ना। tan इनवर्स x के यहाँ पे क्या है t है, नीचे आपके पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये प्लस का c हो जाएगा। देखो कितना मजा आएगा आपको, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा tan इनवर्स t बराबर अपन ने क्या माना था, t बराबर माना था x क्यूब। ये देखो ये प्लस का, ये फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा, है ना। फाइनल आंसर है tan इनवर्स x क्यूब प्लस का c। आप बुक में क्या कर लें, मैच कर लें। देखो कितना इजी बना दिया क्वेश्चन को, क्या कर दिया क्वेश्चन को कितना इजी बना दिया। नहीं आराम से इसी तसल्ली से सब कुछ आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में जा रहा है। इस बात की गारंटी है, मजा आ जाएगा। आपको लगेगा खेलते 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 सब प्रश्न बना लोगे आप, ठीक है ना। आपको लगेगा यार क्या गजब मजा आ गया, ठीक है ना। लेकिन क्या है, बशर्ते आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। आपको कंसेप्ट में उतरवाता हूँ आपके दिमाग में, हर बातों को आपके जहन में डालने की अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको उनको क्या करना है, बस कई बार आपको रिवाइज करना उस चीज को, और रिवाइज करते करते आप भी मेच्योर हो जाओगे। मजा आ ही जाएगा आपको, ठीक है। सब कुछ मजा आ गया होगा आपको इसको देखते ही, सुनते ही कि हाँ यार गजब मजा आ गया, ठीक है। चलो और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है, बस आप एक बार ठानो तो क्वेश्चन तो क्या है, एक से बढ़कर एक है ना। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलो देखो नेक्स्ट है, देखते जाएं आप, है ना। इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना। ये अंडर रूट, ये ठीक। गौर फरमाइए, क्या फरमाइए, गौर आपको इसको क्या करना है, फरमाना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखें और एंजॉय करें, मजे करें। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, हलवा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ करके। हाँ, ये सबसे पहले आइए, आपको डर गया होगा कि कैसे क्या करें इसमें, क्या करें, है ना। कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए, है ना। जो भी करना है आप उनको करना है ना। ठीक, वही लिख दिया। ध्यान से, 4 को क्या करा, बाहर कर लिया। 4 को अपन ने क्या करा, बाहर करा। यहाँ क्या बचा 1/4, समझते चलना। और यहाँ पर क्या बचा x स्क्वायर। चलो ये क्या, ये चीज आपको पता चली। आराम से ध्यान से तसल्ली से देखना, ठीक है ना। अपन को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका क्या होता है कि जो कोफिशिएंट है x स्क्वायर है उसका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए अपन ने क्या करा, 4 का 1 कर लिया, बस कुछ नहीं करा, सिंपल 1 बनाना है आपको। ये दिमाग में बिठा करके वो कंसेप्ट में हमेशा याद रखना है आपको। इसीलिए पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका मैंने आपको इनिशियली इस एक्सरसाइज को चालू करने से पहले ही सिखा दिया है। मुझे पता होता है कहां पर क्या चीज लगने वाली है एक्सरसाइज में, और उस चीज को मैं पहले ही आपके सामने क्या कर देता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, अब आप आराम से देखें। ये 4 को बाहर करोगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 को, है ना, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, बाहर हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अब आपके सामने बिल्कुल मजा आ गया होगा। ये इसको आप कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस का ये x स्क्वायर ना। क्या ये चीज यही लिखी हुई जो यहाँ पर लिखी हुई है, देखते चलना। कुछ अपन कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो ये 1/4 को क्या लिखा, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपके सामने है, क्या फॉर्मूला आपके सामने है ना। अब आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, आप ध्यान से देखना। क्या फॉर्मूला आपके पास है, 1/√x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हो आप, अरे a स्क्वायर √a² प्लस x स्क्वायर बोलो, या √x² प्लस a स्क्वायर बोलो, बात तो एक ही है ना। चलो तो आपने क्या है इसमें इसको पढ़ा है, log
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में ना प्लस। चलो बोलो, आपको फॉर्मूला जरूर लिख देना है। आप एग्जाम में भी लिखें तो ये बता दें आप, ठीक है ना, कि आपन ने यहाँ से लिखा हुआ है, आपको एग्जामिनर अच्छा समझेगा कि आपके पास नॉलेज बहुत जबरदस्त है। बस अब आप क्या करें, आराम से लॉग एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है प्लस का, यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है प्लस का ए कितना है, ए है 1/2 का, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक जगह पे क्या है 1/2। बस ध्यान से आप देखना, जल्दबाजी आप नहीं करना, तसल्ली से देखना, सब कुछ समझ में आएगा। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ही ना करें, है ना, कि आपको बात समझ में ना आए। 1/4 हो जाएगा ना प्लस का, देखो मजा मजा ही मजा है, अब है ना, आगे आप देख लो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + 4x स्क्वायर, है ना, बटे कितना हो जाएगा, बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का सी हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, i = 1/2, यहाँ पर लॉग ये है ना x + 1 + बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस का सी। अब आप अपनी बुक उठाइए और मैच करवा लीजिए, अपन भी चेक ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चेक करने से रिजल्ट में अपन को ये दिखाता है कि 1/2 log 2x, है ना, चलो log 2x, ठीक है ना, और √4x स्क्वायर प्लस का 1, है ना, प्लस का सी। परफेक्ट है ना, आप चाहो तो इसको और कैसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, बस ये इनफ है। ठीक है, इतना आप करते हो, इतना इनफ है। ठीक है, बस इतना ही आपको क्या करना है, आपको करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बात आपके बिल्कुल दिलो दिमाग में उतर गई होगी। हर चीज अपन ने यहाँ पर क्या कर दी है, एक्सप्लेन कर दी है ना, किसी प्रकार की आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। इतना आप छोड़ते हैं तो इतना इनफ है। अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके आगे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इतने भी छोड़ते हैं आपको पूरे अंक मिलेंगे। आप ही ना समझे कि मैं यहाँ से अंक कट जाएंगे, कोई अंक नहीं कटने वाला। इतना इनफ है, मैं फिर कहता हूँ इतना क्या है, इनफ है। लेकिन आपका जू नहीं मानता होगा, क्यों? क्योंकि जब आप इसके आंसर देखते हो ना, तो आंसर कुछ और दिखाता है, ये नहीं दिखाता है यही आंसर, लेकिन बस इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करा गया। ठीक है, मैं आपको वो चीज करके दिखा देता हूँ ताकि आपका दिल को सुकून हो जाए कि हाँ, है ना, नहीं तो आपको लगे कि क्या ही है ना। आराम से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब एक चीज अपन करते हैं, i = ये क्या कर लेते हैं हम पर, है ना, अपन ध्यान से देखना क्या करेंगे। ये है 1/2, ध्यान से 2 से गुणा करवाया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x, है ना। मैं आपको बुक की तरह बना करके दिखा देता हूँ, 2 से हर बराबर कर लो, है ना, 2x प्लस का और 1 प्लस ये है बटा कितना हो जाएगा 2 प्लस का सी, है ना। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। चल बहुत बढ़िया, i = 1/2 ये। अब देखो ये हो गया log 2x प्लस ये, है ना, और ऊपर लेकर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा, है ना, और ये प्लस का सी। बात पकड़े, फिर से तसल्ली से समझना आप। ठीक है, इस 2 को अपन ने क्या करा, ऊपर ले, ये log में था, ठीक है ना, इसको ऊपर लेकर जाओ तो log कितना हो जाएगा, माइनस का log 2 हो जाएगा।
माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का log 2। ये सब आप समझ रहे हो ना आराम से। मैं आपको बुक का फॉर्मूला बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप गुणा करवा लो, है ना। तो 1/2 log 2x प्लस, ये देखो, है ना, ये ठीक। और यहाँ पर भी गुणा करवाना है आपको, है ना। यहाँ पर क्या करना है, गुणा करवाना है 1/2 से, तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 log 2, है ना। चलो, और ये प्लस का सी। अब आराम से बस लास्ट, बस बस बिल्कुल लास्ट 2x प्लस, ये भी एक कांस्टेंट ही है। 1/2 log 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। ये देखो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये देखो। अब आप बुक में क्या करें, बुक उठाएं और बिल्कुल देख लें। बुक में अब आपको दिया होगा 1/2 log और मॉड ऑफ 2x प्लस का अंडर रूट 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना, और प्लस का c। ये बुक में आप आंसर देख लो, मेच कर लो, अब आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ भी आप छोड़ते हो तो मैंने आपसे कहा हुआ है आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, आप बिल्कुल टेंशन न ले, नहीं तो सोचे कि मेरे नंबर कट जाएंगे, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। कोई नंबर वहां से भी कटने वाले नहीं है, मजा है ना। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने जो आपको पूर्ण वर्ग बनाना सिखाया है वो आपको आना ही आना चाहिए, पूर्ण वर्ग बनाना आना ही आना चाहिए, मस्ट है, ठीक है। कुछ कर नहीं सकते अगर वो नहीं आता है तो आप इस एक्सरसाइज से हाथ धो बैठोगे। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है ना। मैंने आपसे कहा है आपको कोई टेंशन नहीं लेना, बस आप सीखते जाओ, आप तो मजे करो, सब कुछ आपको मजे से यहाँ पर मिलने वाला है ना? हर कंसेप्ट में सिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं जब आता हूँ एक्सरसाइज लेने से पहले तो उस एक्सरसाइज का आपको प्रोफॉर्मा अपन पहले तैयार करवा लेते हैं कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीजें यूज में आने वाली है, कौन से फॉर्मूले लेने वाले हैं, अपन सब कुछ पहले डिस्कस कर देते हैं ना, तो कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। करें फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इसको तो करवाया आपका बुक से, आप इसका आंसर मैच करवा लो, है ना, नहीं तो लोग दिक्कत में पड़ जाते हैं कि यही पर छोड़ दिए, अब आगे इसको कैसे करें, कर दिया इसको, ठीक है। निकालता हूँ नेक्स्ट लेते हैं, है ना। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और ये प्लस का 1 dx अंडर रूट लगा लेना। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, देख लें आप, है ना, अच्छे से आप इसको देख लें, देख लिया। बस अब इसको क्या करते हैं ना, बिल्कुल लल्लन टाप क्वेश्चन है, बिल्कुल क्या है, लल्लन टाप है, और लल्लन टाप तरीके से इसको आपको क्या करना है, सॉल्व भी करना है ना। बस थोड़ा सा इसको आपको क्या करना है, बढ़ाना होता है क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा क्या करना होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाइए और फिर लंबी लंबी दीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा क्या करिए, थोड़ा बढ़ाइए और फिर लंबी लंबी देना चालू कर दीजिए। बस लंबी लंबी इसमें देते रहते हैं, अपन कुछ करते क्या, बस लंबी लंबी फेंकते रहते हैं इसमें, है ना। चल, तो बस मजे से आप इसको देखिए। माना 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, है ना। एक्स के सापेक्ष से कहाँ देना चाहिए इसका करो, लंबे के लंबे देने के चक्कर में, हाँ ठीक। अवकलन अपन को कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा ना, इसका 0, इसका माइनस का 1, है ना। dx बराबर माइनस का dt, बस क्लियर।
ठीक है, मजा आ गया। बस अब देखो इजी हो गया, कुछ नहीं करना है ना। 1 ये हो गया टी स्क्वायर, ये आपके पास ये माइनस का डी टी, एक्स के प्लेस पे क्या लिख देंगे माइनस का dt, इसके प्लेस पे क्या 2 माइनस एक्स के यहाँ पे टी। ठीक, ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा है ना, और ये माइनस का डी टी हो गया। एक बार और थोड़ा सा माइनस बाहर कर लें है ना, ताकि आपकी तकलीफ आपसे दूर हो जाए। माइनस लोगों के देखते ही पसीने छूटने लगते हैं, ठीक है ना, इसलिए अपने माइनस को बाहर जब रखा। ठीक है, बस अब तो इजी हो गया ना। अब फॉर्मूले लिख दो, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a²। देखो फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे ना, और बहुत जरूरी है, बगैर याद किए हुए तो कैसे कल्याण होगा भैया, है ना। याद कर लीजिए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। जैसे सबको याद हो जाते हैं वैसे आपको भी याद हो जाएंगे, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना है, टेंशन लेना नहीं है अपने आप को, ठीक है ना। अपने आप को टेंशन बिल्कुल लेना है, ठीक है। इस चीज को आप लगा दीजिए, माइनस लॉग एक्स प्लस का a² प्लस x² प्लस a² है ना, और प्लस का सी प्लस खत्म, टाटा खत्म। x t क्या है, t है 2 माइनस एक्स, देखो t क्या है, यही तो है ये, है ना। बस 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 खत्म। ठीक है, और इसका सी, बस आप इसको अपनी बुक से क्या करा लीजिए, मैच करा लीजिए, ठीक है। सब कुछ आराम से तसल्ली से हो गया है। ये माइनस बाहर, अब मैं समझता हूँ आप जो बुक उठाओगे ना, या बुक में जब इसका अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और जब इसको आप अपनी आंसर शीट से मैच करवाओगे, ठीक है, तो मुझे पता है कि आप बताओगे यहाँ 2 माइनस एक्स के यहाँ पे x-2 है, और ये माइनस यहाँ नहीं है। सब मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैं आपको बताऊं, आप चाहे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें और चाहे x-2 का होल स्क्वायर करें, रिजल्ट एक ही है। इससे समझ, मैंने कहा आप चाहे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें और चाहे x-2 का होल स्क्वायर करें, रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा, है ना। तो आप इसको चाहो x-2 का होल स्क्वायर भी यहाँ पर लिख करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, x-2 लिख, इसको आप सीधे देखो, ये लिखा था i, तो 1/√x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको इस चीज को अपन ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x-2 भी लिख सकते हैं होल स्क्वायर के केस में, है ना। बाकी अगर यहाँ पर 3 होता तब अपन कुछ नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन स्क्वायर के केस में अपन 2 माइनस एक्स को x-2 लिख देंगे और x का उकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उस केस में यहाँ पर dx बराबर dt आ जाएगा, फिर ऋण चिन्ह सामने नहीं आएगा, और फिर भर देंगे t बराबर, आप क्या पुट करोगे, t बराबर x-2 पुट कर दोगे, तो आंसर आपके तरीके से आ जाएगा जैसा आप सोचते हो। बोलो मजा आ रहा है। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को, है ना, मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉब्लम होगी, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं फिर से बताता हूँ। मैंने क्या कहा, जो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसको जब आप फर्दर x-2 भी इसको लिख सकते हो का होल स्क्वायर,
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो फिर आप मानोगे x माइनस 2 मानोगे, x माइनस 2 बराबर t मानोगे, तो x माइनस 2 बराबर t मानोगे तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, यहाँ पर आएगा dx बराबर dt आ जाएगा, फिर माइनस dt नहीं आएगा, dx बराबर dt आएगा। फिर यहाँ उठा करके क्या करोगे, पुट करोगे, यहाँ पर केवल dt लिखोगे ना कि माइनस dt लिखोगे, फिर dt लिखोगे। यहाँ पर t के प्लेस पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर t के प्लेस पे रिजल्ट पे आपके पास आपने क्या माना, यहाँ पर क्या लिखा था x माइनस 2 आपने करा था, तो t के प्लेस पे बस आपको क्या भरना है, x माइनस 2 आपको भर देंगे, भर देना है। फिर ये माइनस खत्म, ये माइनस इसके कारण आया था, माइनस नहीं रहेगा और आप बुक से बिल्कुल सेम आंसर पा जाओगे। मैंने वो तरीका भी आपको सिखा दिया कि वैसे आप उसको खुद करें, आप उसको क्या करें, आप उसको खुद बनाएं। मैंने जो करना था वो मैंने आपके सामने कथा सुना दी है, ये भी परफेक्ट ही है, वो भी परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, चलो अपन इसको चेक कर देते हैं। हाँ, बुक में आपसे वही बोला हुआ है x माइनस 2, एक्स माइनस 2 बुक में देखोगे, घबराइए नहीं, ये x माइनस 2 कैसे हो गया। ठीक है, आप उसको भी तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, एग्जाम में जाकर के अच्छे से परफॉर्म करेंगे, एंजॉय करें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ाई करते रहें, है ना। और बस, और क्या ही बोले, ठीक है। बस अपने आप को ये सफर तब तक चलाते रहना है जब तक अपन कुछ पा नहीं लेते। एक बार जब कोई चीज आपको मिल जाती है, फिर अपनी लाइफ को आप एंजॉय करें। उसके बाद में फिर आपको ये जो मेंटली आपको टॉर्चर होना पड़ रहा है, अभी आपको पढ़ते पढ़ते मेंटली आपको प्रॉब्लम होती है, बहुत याद करना पड़ता है, बहुत लोड रहता है। ले लीजिए, अभी लोड ले लीजिए, कर दीजिए एक बार मेहनत, कुछ लाइफ में कर जाइए और उसके बाद में सारा लोड उतार करके बगल रख देना। फिर लोड लेने की जरूरत नहीं है, लाइफ को आप फ्रीली फिर जिए। आप अभी जो कुछ भी है अपने आप को झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए और फिर एंजॉय करिए लाइफ में। फिर और कुछ आपको करना मिलेगा, एक बार उसके लिए लग जाइए जिसके लिए आपने अभी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल अपने आप को लगा दीजिए, झोंक दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। और एक बार जब वो चीज मिल जाए फिर रुक जाइए, थम जाइए, लाइफ एंजॉय करिए। अभी लाइफ को भी एंजॉय करना, ऐसा नहीं जिंदगी में बस इसी में पड़े रहना, इसी को पढ़ते कभी नहीं करना इसको, ठीक है ना। उसको करने के बाद एक बार कुछ मिल जाए, खत्म करें इसको और लाइफ को जी एंजॉय करें। टाटा बाय बाय, थैंक यू।